अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। श्रीनगर के जम्मू एंड कश्मीर में जो सिंगर हैं सोनू निगम, उसका एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम के बीच में अज़ान शुरू होने वाली होती है। तो सोनू निगम कहते हैं कि अज़ान हो रही है तो हम 2 मिनट खामोश रहेंगे अज़ान होने तक और उसके बाद फिर शुरू करेंगे। तो लोग तालियां बजाने लगते हैं, वाह 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 वाह। और 2 दिन से मैं देख रहा था कि इस तरह की ख़बरें भी सोशल मीडिया पर बहुत चल रही हैं कि सोनू निगम ने जो है ना, देखो अज़ान जब हो रही थी तो उन्होंने अपना प्रोग्राम रोक दिया। इस पर लोग अपनी राय भी रख रहे थे, क्योंकि सोनू निगम वो हैं जिन्होंने 2017 में अज़ान के बारे में कुछ ऐसे ट्वीट्स किए थे जो बहुत गलत थे। उन्होंने उन ट्वीट्स में कहा था कि हर सुबह मुझे अज़ान सुननी पड़ती है और मेरी नींद ख़राब हो जाती है, अज़ान इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में लाउड स्पीकर नहीं था, लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, तो ये अननेसेसरी जबरन मुझे ये अज़ान क्यों सुननी पड़ती है, मेरी नींद ख़राब हो जाती है वगैरह वगैरह। और इस पर बहुत ज़्यादा फिर शोर मचा था अज़ान को लेकर। जो मुसलमान हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई कि सोनू निगम को इस तरह से बात नहीं बोलना चाहिए। सोनू निगम ने भी ज़िद और हठधर्मी दिखाते हुए, होना तो ये चाहिए था कि वो सॉरी वगैरह बोल देते, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अपने बाल मुंडा लिए और फिर जो इस्लाम और मुसलमानों से नफ़रत करने वाले जो अनासिर हैं, जो लोग हैं, जो तत्व हैं, नफरती चिंटू जिनको कहा जाता है, वो भी खड़े हो गए कि लाउड स्पीकर को जो है ना वो नहीं होना चाहिए, अज़ान लाउड स्पीकर से नहीं होना चाहिए, और एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया था। अब सोनू निगम की क्या मजबूरी रही है तो वो जाने कि उन्होंने इस तरह के ट्वीट्स क्यों किए। क्योंकि एक कलाकार जो होता है वो अपनी कला पर ध्यान लगाता है। मान लीजिए फिल्म बनाने वाले अभिनेता होते हैं, गाना गाने वाले सिंगर होते हैं, तो इनको अपने चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए। भाई मेरा काम गाना गाना है तो मैं गाना गाऊंगा, मेरा काम नाचना है तो मैं नाचूंगा, मेरा काम फिल्में बनाना है मैं फिल्में बनाऊंगा। इन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए। अब क्या मजबूरी रही उनकी वो बेहतर जाने। बाद में बहरहाल उन्होंने वो ट्वीट्स वगैरह डिलीट कर दिए। तो एक चीज़ जो मैंने नोट की, अच्छा जब ये प्रोग्राम सोनू निगम का जम्मू कश्मीर में होने वाला था तो मुसलमान जो थे ना वो इसकी मुखालिफत कर रहे थे कि सोनू निगम का प्रोग्राम जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो शख्स है जो अज़ान के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। अब ये मुसलमानों के बीच में मुसलमानों के साथ मिलकर प्रोग्राम कर रहा है, तो इसका बॉयकॉट किया जाए। और यही वजह है कि सोनू निगम के प्रोग्राम में भीड़ ना के बराबर पहुंची, कुर्सियां खाली पड़ी रहीं। लेकिन सोनू निगम ने जैसे ही ये कहा कि अब 2 मिनट हम अज़ान के लिए रुकेंगे और अज़ान होने के बाद हम अपना प्रोग्राम शुरू करेंगे, तो लोग तालियां बजाने लगे, है ना। लोग तालियां बजाने लगे, वाह वाह करने लगे। कुछ लोग तारीफ़ भी कर रहे हैं, कुछ लोग कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इस सिलसिले में मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा, कुछ लोग ये भी बोलते हैं मेरे बारे में भी कि यार मुफ्ती साहब हो के आपको दीन की बात करना चाहिए, आप कहाँ न्यूज़ व्यूज़ में चक्कर में पड़ जाते हो। देखो भाई, अगर आप इस वक्त दुनिया के हालात से बाखबर नहीं हो, अगर आपको दुनिया की खबर नहीं है, तो आपका दीन ही अधूरा है। समझ रहे हो? क्योंकि दीन किसका नाम है कि आपको दुनिया की खबर हो। दुनिया के बगैर आप कैसे दीन को आगे लेके जा पाओगे? तो दुनिया की खबर भी आपको होना चाहिए। हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम उलमा को बस ये समझते हैं कि वो मिंबर पे बयान करें, बयान भी वही रटे रटाया होना चाहिए। सियासत पे वो ना बोलें, एजुकेशन पे वो ना बोलें, बस वही रटी रटाई बातें वो बयान में करते रहें, कुरान मजीद की तालीम देते रहें, साइकिल पे वो चलते हो। तो एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे माशरे की है। इस पर इंशाल्लाह मैं कभी डिटेल से बात करूँगा। जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि देखो भाई, ये जो हम तालियां बजाने लगते हैं, एक आदमी जो बहुत गलत कभी बोल चुका होता है, फिर वो जाहिर सी बात है जब किसी को काम मिलना बंद हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाता है। और जब उसको काम मिल रहा होता है या उसकी कोई मजबूरी होती है, कभी पैसे वगैरह चाहिए होते हैं या पॉलिटिक्स में जाने का इरादा होता है और उसको पता होता है कि इंडिया की पॉलिटिक्स में मुझे कैसे हाईलाइट होना है, तो वो इस तरह के काम करता है। ये जो कलाकार होते हैं और सोनू निगम जैसे जो लोग होते हैं, ये सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इनको लगेगा कि फ़ायदे के लिए नफ़रत फैलानी है तो नफ़रती ट्वीट्स ये लोग करना शुरू कर देंगे। इनको लगेगा कि अब अज़ान के लिए 2 मिनट रुक जाओ तो अज़ान के लिए 2 मिनट रुक जाएंगे, 2 मिनट क्या 20 मिनट भी रुक जाएंगे। इनको लगेगा कि मेरे प्रोग्राम
सक्सेस नहीं हो पाएगा तो प्रोग्राम को सक्सेस बनाने के लिए कुछ भी कर बैठेंगे। इसीलिए अजान जब हुई और ये अपना इन्होंने प्रोग्राम रोक दिया तो इस पर ताली और खुश होने की हमें क्या ज़रूरत है यार? क्यों हम खुश हो जाते हैं इन चीज़ों में? ऐसी कोई नेता आता है जिसने कोई हमारे लिए काम नहीं किया, बस वो आएगा हमारे लिए टोपी पहन लेगा, हम खुश हो जाएंगे। कोई नेता आएगा मस्जिद में आके वो इफ्तार कर लेगा, हम खुश हो जाएंगे। और जो असल मुद्दा होता है उसकी तरफ हम बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे। सारे उसके गुनाहों को हम जो है समझेंगे कि ये तो बहुत, इसने सारे इसके पाप धुल गए। आजकल देखिए आप पॉलिटिक्स में क्या होता है, एक नेता आता है वो रुमाल भी डालता है, टोपी भी लगा लेता है, हम खुश हो जाते हैं, है ना। और ऐसे ही कोई इफ्तार में आता है, हमारे साथ इफ्तार कर लेता है, नमाज़ पढ़ लेता है, हम खुश हो जाते हैं। तो ये वो चीज़ें होती हैं जो जैसे बच्चे लॉलीपॉप में खुश हो जाते हैं, तो हम इस तरह के लॉलीपॉप से कब तक खुश होंगे? सोनू निगम ने 2 मिनट अजान के लिए रोक दिया, सब लोग तालियां बजाने लगे, वाह 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 वाह। अरे भाई, वो जो तूने हरकत की थी वो क्यों की थी? ये सवाल असल होना चाहिए। इसी तरह से पॉलिटिक्स में अगर हमारे नेता होते हैं तो ये सवाल होना चाहिए कि तुमने इन 5 सालों में हमारे लिए काम क्यों नहीं किए जिसके तुमने वादे किए थे? तुमने आज तक हमारे लिए कॉलेज क्यों नहीं बनवाया? तुमने हमारे लिए आज तक हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाया? तुम्हें हम 10 साल से वोट देते आ रहे हैं, तुमने हमारे लिए क्या किया है? ये तमाम जो वो चीज़ें हैं जो एक समझदार आदमी को करना चाहिए। लेकिन क्या करें बस कि हम इन्हीं चीज़ों में बस खुश हो जाते हैं और फिर हम ये भी नहीं पूछते कि तुमने 5 साल में क्या किया। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकत करने वाले अगर लोग हैं तो पहले तो वो इस पर शर्मिंदा हो कि भाई मुझे इस तरह से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, मुझे इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। हमारा ये जो मुल्क है ना, ये इसमें सब लोग साथ रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदुओं के त्यौहार आते हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं। कितने उनके प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें बड़े बड़े डीजे साउंड लगा के वो अपने नाच गाने कर रहे होते हैं। लेकिन भाई, जैसे एक फैमिली में सारे तरह के लोग हैं हमारे, हम अपनी हर बच्ची की एक बात मानते हैं, फैमिली मेम्बर्स की रेस्पेक्ट करते हैं, सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं, तभी एक घर अच्छे से चलता है। इसी तरह से ये हमारा मुल्क है, इसके अंदर सब तरह के लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें जो पसंद नहीं आ रही नज़रअंदाज करना कि भाई वो कर रहा है, करने दो, क्योंकि कल को हमें भी कुछ करना होगा। इसी तरह से हमारा मुल्क चल रहा है और ऐसे ही मुल्क चलते हैं। लेकिन हम ये समझने लगे कि मैं जो सोच रहा हूँ बस वही सही है, सामने वाला गलत है, सामने वाले की सारी चीज़ें गलत है। हिंदू ये समझने लगे मुसलमान बिल्कुल गलत है, मुसलमान ये सोच लगे हिंदू की सारी चीज़ें गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से फिर हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है वो तो जाहिर सी बात है, वो खूबसूरती फिर कहाँ कहलाएगी? एक नफ़रत का माहौल होगा, तो इससे बहुत गलत असर हमारे मुल्क में पड़ता है, बाहर लोगों पर पड़ता है। इसीलिए सोनू निगम ने जो किया वो ऐसा नहीं है। हाँ, अगर वो इस तरह से आइंदा करते रहें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये करना आदमी की मजबूरी बन जाता है। जब प्रोग्राम के बॉयकॉट हो रहे हों, जब जो है ना काम नहीं मिल रहा हो, जब लग रहा हो कि यार मैंने जो किया इसका रिज़ल्ट तो अच्छा नहीं आ रहा है, अरे यार मुझे तो बाहर मुल्कों में मेरी पूछ कम हो गई है, अरे यार ये तो बहुत नुकसान हो गया है, तो फिर आदमी क्या होता है, डाउन हो जाता है। फिर कह रहे यार छोड़ो जो हुआ, ट्वीट भी डिलीट कर देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता वो ठीक हो जाए। हाँ, वो ठीक भी हो सकता है अगर हम देखें कि भाई ये रेगुलर अब गलत चीज़ें नहीं कर रहा है, गलत ये नहीं बोल रहा है, अपने मुंह से जहर नहीं बोल रहा है, तो ठीक है, ये ठीक हो गया। लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों पर तालियाँ बजाने लगे हम कि भाई वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कोई नेता टोपी पहन ले तो हम तालियां बजाने लगे, वाह भाई वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये बड़ी छोटी सोच और बच्चे जैसे लॉलीपॉप से खुश हो जाते हैं उसकी अलामत है। जैसे कि आजकल बिहार में आप देखोगे कि मुसलमान जो है ना छोटे छोटी चीज़ों पे खुश हो जाएंगे, कोई किसी नेता से सवाल नहीं करेगा। तो ऐसे ही आजकल जो हर नेता हो अपने मतलब में चौकस है, जहाँ उसका मतलब निकलेगा वो वहाँ वैसा काम कर लेगा। इसी तरह से एक्टर्स होते हैं, जहाँ इनका मतलब निकलता है ये वैसा काम कर लेते हैं। ये हिंदू बन जाएंगे पक्के, कभी ये पक्के मुसलमान बन के आपको दिखाएंगे, ये टोपी भी पहन लेंगे, कभी अजान पर खामोश भी हो जाएंगे, और कभी जब इनको लगेगा कि फ़ायदा इधर है तो ये जहर भी अपने मुंह से उगलना शुरू कर देंगे। जैसे अभी द ताज स्टोरी एक मूवी आ रही है, उसमें आप देखें जो एक परेश रावल एक्टर है, तो उसकी मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें देख रहा था कि जो उसने हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के लिए गलत बोली है, लेकिन अब उसका मतलब निकल रहा है इस तरह से, तो द ताज स्टोरी में वो गलत चीज़ें मुसलमानों के लिए बोल रहा है। तो ये सब अपने फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। हम अपना टाइम वेस्ट करें, अपनी मोहब्बत अपनी एनर्जी इन लोगों पर लगाएं, इसीलिए अपनी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाइए और फालतू की तालियां बजाने से बचिए, है ना। कोई ऐसे कामों में अपनी ताकत सर्फ कीजिए जिससे मुल्क का और मिल्लत का फ़ायदा हो। ये मैं आप लोगों से चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। अच्छा बुरा भाई, तू एक्टर है, तेरे से हम तफरी करते हैं बस, बहुत है ना। तू एक्टर है, तेरी फिल्में देखते हैं हम,
तफरी करते हैं बहुत है बस, है ना। शरई एतबार से अलग मसला है, मैं एक दुनियावी एतबार से बता रहा हूँ कि ठीक है आप जो कुछ कर रहे हो लेकिन उसको एक एंटरटेनमेंट की हद तक रखो। उससे बहुत ज़्यादा उससे खुश हो जाना और बहुत ज़्यादा उसको अपना खैर खा समझ लेना, करे साहब ये तो दीन इस्लाम के लिए मर मिटने वाला है, ये तमाम जहन से चीज़ें निकालो। नेता हो, एक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिकल आदमी हो, कोई भी हो, XYZ, सब अपने मतलब में चौकस हैं। इसलिए आपको भी बहुत सोच विचार करके आगे बढ़ना चाहिए और जो आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं उस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये मेरी चंद बातें थी जो इस खबर से मुताल्लिक़ आप लोगों से डिस्कस करनी थी। इस क्लिप को शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।